फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई ने इशू किया था उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, ग्रामर सेक्शन वाले। अब ये है सेकंड सेट नंबर 2 और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। उसका पैटर्न एक बार देख लोगे। जो भी एरर या एडिटिंग जो भी आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो आपके जो 6 टॉपिक्स जो क्लास 10th में कवर करने हैं उसी से आते हैं। First one is tense, second one is model, third one is determiner, fourth one is subject verb concord, and fifth one is reported speech. Okay, let's start. Very first question is, ये previous year का है, ध्यान रखना CBSE का। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, पहले तो इंस्ट्रक्शन है, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी आप लोगों का जो क्वेश्चंस आएगा उसमें 12 क्वेश्चंस रहते हैं ग्रामर सेक्शंस में, जिसमें आप लोगों को आउट ऑफ 12 आपको 10 ही करने होते हैं। ठीक है, देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या करना है, यू शुड, अब ऑप्शंस है आपका, यू शुड बीच में ब्लैंक है, देन योर मदर फॉर योर रूड बिहेवियर। देखो जब भी अब शुड के बाद अपोलोजाइज, तो जब भी किसी पर्सन से आप अपोलोजाइज कर रहे हो तो उसके बाद आप कौन सा प्रीपोजिशन रखोगे, टू। देखो प्रीपोजिशन हमें क्लास 10th में कवर नहीं करना है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड और बहुत नॉर्मल सा है कि आपने कभी ना कभी ये पढ़ा है, तो इतना तो जवाब आप दे सकते हो। हाँ, अगर देखो यहाँ पर ये चीज़ ऐसा रहता कि अपोलोजाइज के बाद, ठीक है, अपोलोजाइज के बाद यहाँ पर योर मदर के जगह पर बिहेवियर रहता, तो आप क्या करते, यहाँ पर हो सकता था कि अपोलोजाइज फॉर होता। अब देखो कुछ वर्ड्स बता देती हूँ वेरी कॉमन, जिसके बाद फिक्स है कि टू प्रीपोजिशन आता है, लाइक जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर। इसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। अब चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या चीज़ है, रिपोर्टेड स्पीच से। इसमें क्या करना है, देखो इसमें मेन क्वेश्चन का पैटर्न समझना होता है। बहुत बच्चे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन को समझो कि कैसे क्वेश्चन करना क्या है। सॉरी देखो, रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ कस्टमर एंड अ वेटर। कस्टमर और वेटर के बीच में कॉन्वर्सेशन है। तुमको क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द वेटर्स रिप्लाई करेक्टली। यहाँ क्वेश्चन को तुमको रिपोर्ट नहीं करना है, यहाँ जो वेटर ने रिप्लाई दिया उसको आपको अपने लैंग्वेज में बोलना है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है, इट मीन्स तुमको उसी बात को तुम अपने लैंग्वेज में कैसे बोलोगे। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ फॉर्म चेंज होगा। देखो यहाँ पे क्या है, द कस्टमर आस्क्ड द वेटर टू कम देयर, ओके। He pointed out that the plate was dirty and the waiter politely offered, sorry यहाँ पर होगा politely offered, और उसने क्या ऑफर किया, I'll change it sir। तो देखो यहाँ पे I किसके लिए यूज़ हुआ है, वेटर के लिए, तो तुम यहाँ पे यूज़ करोगे the waiter politely offered he, और will हो जाता है किस चीज़ में, चेंज would में। he would change और it के जगह पर क्या कर दोगे, that कर दोगे, ओके that। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मॉडल से है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। मॉडल से क्वेश्चंस दिया हुआ है। देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपका कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है तुमको, देखो यह मॉडल से रिलेटेड है। कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन सेंटेंस। लाइन क्या है, यू हेल्प मी क्रॉस द रोड यंग मैन। अब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, शैल के साथ, यू के साथ तुम शैल यूज़ नहीं करोगे, तो पहले इसको हटा दो। मे, जब भी मे का, देखो मे मॉडल्स हमेशा तुम कब यूज़ करते हो या कोई भी कब यूज़ करता है, जब आप किसी से किसी काम करने का, कोई काम करने का परमिशन मांगते हो। और परमिशन में भी वैसा कि जब बिना उसके परमिशन के तुम काम कर नहीं सकते हो।
तो ऑब्वियसली यहाँ परमिशन की तो ऐसी बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो सिंपली आप किसी से जब पूछते हो कि आप मेरा ये काम कर दोगे, तो यहाँ पे मे या माइट का सवाल ही नहीं उठता है, तो ये मेरा ऐसे ही एक्सक्लूड हो गया। देखो, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तो एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर आपको आंसर कभी समझ में नहीं आए तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखो। जैसे शैल तो यू के साथ आएगा नहीं, मे माइट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। मे माइट तभी यूज़ करना जब क्या हो कि परमिशन लेनी हो, और ऐसा परमिशन जिस परमिशन के बिना आप काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज़ विल यू। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। ऐसा पैटर्न रहेगा, ध्यान रखना। इसमें क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर। तुमको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें क्या तुमको करना है, एरर को पहचानना है, एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। और फिर क्या करना है, सप्लाई द करेक्शन। तुमको उसके बाद जो उसके लिए करेक्ट वर्ड होगा वो भी चुनना है। तो इसमें देखो, तुमको फाइंड आउट नहीं करना है, सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस में तुमको ये पॉसिबल एरर और करेक्शन भी दिया हुआ है कि कौन सा एरर है और करेक्शन उसका क्या है, ये सारा दिया हुआ है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। सबसे पहले ये लाइन को देखो। एक चीज़ और ध्यान रखना, ऐसा पैटर्न आएगा और ऐसे सेंटेंस में सिर्फ एक ही गलती होती है, ओनली वन एरर इज देयर। जैसे फर्स्ट क्या है, 20 years ago kids at school had never ever heard of the internet। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें कह रहा है 4 ईयर्स में एरर है, एट है, हैड है, द है। तो देखो यहाँ पर तो बहुत ईजिली पहले ही हमारा पता चल गया कि 20 के बाद प्लूरल होगा, तो इसलिए पहली गलती कहाँ पे है। देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में एरर है, ये अरिहंत के सैम्पल पेपर में दिया हुआ, यहाँ पर करेक्शन वाला दे दिया है एरर में और एरर वाला दे दिया है करेक्शन में। गलती कहाँ पे है, यहाँ पर तुम देख लो, ये ईयर में गलती है, यहाँ पे होगी क्या, ईयर्स। ओके, चलो नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो किस टॉपिक से है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड मतलब सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल। अब देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, नो न्यूज़ गुड न्यूज़। नो न्यूज़ हैज़ गुड न्यूज़ तो कभी होगा नहीं, तो यहाँ पर ऐसे हैज सिंगुलर है लेकिन होगा नहीं, हैड नहीं है, आर नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है, तो यहाँ पर न्यूज़ जो है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सैटेलाइट लॉन्च The rocket begins by going slowly upwards। यहाँ पे कह रहा है कि जब सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं, the rocket begins by going slowly upwards, upwards की तरफ सोर करता है। अब यहाँ पर ध्यान रखो, ऐसे भी याद रखना, एक चीज़ बताती हूँ, जब भी when आए, when, after, if, इसके बाद हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन, आफ्टर, व्हेन, इफ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और एक चीज़ और याद रखो, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा क्योंकि व्हेन है, तो ये तो मेरा पहले ही कट गया। दूसरी बात याद रखोगे, सैटेलाइट, अ सैटेलाइट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, और हैव प्लूरल है तो ये भी कट गया। आर लॉन्च्ड होगा नहीं क्योंकि प्लूरल है, बच गया ए, तो आंसर होगा इसका ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अगेन फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, एंड हु आर दोज टू फ्रेंड्स, सीमा एंड अनु, बोथ आर गर्ल्स, नेम से पता चल रहा है। सीमा इज सेइंग, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम कैसे यहाँ आए। अनु टोल्ड, आई एम गोइंग टू डॉक्टर सेन्स हाउस। In response to the question about what brought Anu there, अब तुमको इसमें सिर्फ एक ही का रिपोर्ट करना है, किसका, अनु का।
अनु इज सेइंग आई एम गोइंग टू डॉक्टर सेंस हाउस। तो यहाँ पर देखो आई किसके लिए यूज़ किया गया, अनु। अनु इज अ गर्ल, सो हियर व्हाट यू विल राइट, अनु सेज दैट। अनु सेज दैट, आई के जगह पर शी करोगे और एम किस चीज में होगा चेंज, वॉज में। गॉट इट। तो अनु सेज व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। देखो यहाँ पे वॉज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेज है। तो यहाँ पे लिखोगे, जब यहाँ पे सेज हो तो यहाँ पे आप लिखोगे शी इज़ गोइंग टू, बाकी रेस्ट जैसा है वैसा ही हो जाएगा। एक बार नरेशन का एक वीडियो डालूंगी, उसको तुम सारे लोग ज़रूर से देखना, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच से तुम लोगों का 4 या 5 क्वेश्चंस है और बहुत लंबा नहीं है, बहुत कन्वेंशनल मेथड है नहीं कि तुम लोगों को दिक्कत होगी। इसको कंप्लीट कर लेने दो, टुमारो आई विल अपलोड द वीडियो। चलो देखो, इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे फिर से एडिटिंग वाला आया। देखो, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। तुमको यहाँ पर किस चीज़ को ढूंढना है, एरर को। आइडेंटिफाई द एरर, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो एडिटिंग के 2 तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। एक तो आएगा क्या आपका करेक्शन, एरर और करेक्शन दोनों यहाँ दिया हुआ होगा। यहाँ पर एक चीज़ की गलती है, देख लेना, अगर तुम लोग अरिहंत से क्वेश्चन बनाते हो तो उसमें भी ध्यान रखना, ठीक है। मिस प्रिंटिंग है ये और कुछ नहीं। एक एडिटिंग का क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपका क्या चीज़ होगा, एरर आपको खुद ही फाइंड आउट करना है और उसका करेक्शन भी देना है। एट फर्स्ट यू हैव टू डिटेक्ट द एरर एंड देन यू हैव टू रेक्टिफाई दैट। Behind every success film, okay, see, behind every success film there is a lengthy creative process. क्या बोल रहा है, सक्सेस फिल्म कभी नहीं हो सकता है। फिल्म इज नाउन, फिल्म इज नाउन, तो फिल्म के पहले तुम क्या यूज करोगे, सक्सेसफुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल फिल्म। नेक्स्ट में अगेन देख लो तुम, फिर से आ गया तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच। Ritu met Anita and saw her crying. रितु अनीता से मिली and what did she find? She found her crying. अब देखो, रिपोर्ट रितुज क्वेश्चंस, ऑब्वियसली रितु ने उससे क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा, अनीता व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। अब इसको तुमको अपने लैंग्वेज में तुमको इस क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करना मतलब तुम इस क्वेश्चन को कैसे बोलोगे। तो क्वेश्चंस वुड बी लाइक दैट, अनीता व्हाट द मैटर वाज, व्हाट द मैटर वाज। अगर आप लोग सही में रिपोर्टेड स्पीच के 3 या 4 क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उसके कि तुम नरेशन का ये वीडियो देखना और उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट में हो गया तुम्हारा क्या, ये सेइंग से क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन। एडुकेटेड माइंड कैन टीच मेनी। तो यहाँ पे क्या है, एडुकेटेड। देखो एडुकेटेड है तो यहाँ पर किस साउंड से शुरू हो रहा है, ए से, वॉवेल साउंड है यहाँ पे। लेटर तो ई है ही, साथ इसका साउंड भी वॉवेल है, सो यू विल यूज एन एडुकेटेड माइंड कैन टीच मेनी, टीच नहीं टीच। अगेन यस, अगेन फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच। Select the correct option to complete the narration of a dialogue between Raj and his wife. Raj, I have invited my friends for dinner. Wife, I will invite my friends too. अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, आप लोगों को 1-2 ट्रिक मैं बता सकती हूँ। जैसे फर्स्ट में देखो, जब आपके पास ऑप्शन हो, पर कोशिश करो नॉलेज भी हो जाए, तो अपना एक बार देख लेना। Raj told his wife that he had invited his friends for dinner. The wife added that. क्या होगा, अब देखो जैसे ही तुम्हारा आइल आए,
आइल, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको बोलते कैसे हैं, आइल। यहाँ पे है विल, और विल का हो जाता है वुड, तो वुड है। तो अब बाकी सारे को तुम एलिमिनेट करना शुरू करो। कुड को एलिमिनेट करो, कैन को एलिमिनेट करो, विल को एलिमिनेट करो। आंसर तुम्हारा बच गया क्या, वुड। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको तुम अप्लाई कर सकते हो। शी वुड इनवाइट हर फ्रेंड्स टू। एक चीज़ और, नरेशन को जितना हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स सो ईजी। ओके, जब मैं वीडियो बना के प्लेलिस्ट के साथ वीडियो बना दूंगी उसका, आप लोग देख लेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज अगेन एडिटिंग। देखो क्या है, आइडेंटिफाई द एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। नीचे जो है एरर, उसको फाइंड आउट करना है, एंड बिलो एंड डू द करेक्शन। ये सब ये बुक की एरर है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, आइडेंटिफाई द एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड राइट द करेक्ट वर्ड। तो सेंटेंस तुम्हारा क्या है, देखो, द एविल ऑफ बेगिंग इज़ वेरी कॉमन इन टू आर कंट्री। ठीक है, ऑब्वियसली इट्स नॉट इन टू, द एविल ऑफ बेगिंग इज़ वेरी कॉमन इन आर कंट्री। तो यहाँ एरर क्या है, इन टू, और यहाँ पे क्या है, इन। चलो इसको देख लीजिएगा, और नरेशन का अगर क्वेश्चंस रियली में तुम सॉल्व करना चाहते हो, उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा, देख के कोशिश करना समझने का।